नमस्कार दोस्तों, संगीता डॉट रिंकू जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। एक 10 महीने का बच्चा जिसको कुछ लोग उसके घुटनों पर गोली मारते हैं, उसके बाद उसके शरीर पर धारदार हथियार से कुछ कट का निशान लगाते हैं। उससे भी जब उन लोगों का मन नहीं भरता है तो उसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। और जब वह बच्चा पूरी तरीके से तड़प रहा होता है और जब इन लोगों का मन भर जाता है तब उसके बिल्कुल पास से ले जाकर उसके सर में गोली मार के उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद एक 3 साल का बच्चा, उसको भी पहले गोली मारते हैं, उसको ठेहुनों पर, उसके घुटने पर। उसके बाद उसकी एक आंख निकालते हैं और उसके बाद उसके सीने में गोली मार के उसकी भी हत्या कर देते हैं। फिर एक 10 साल का बच्चा, उसको भी इसी प्रकार से पहले उसकी आंख निकाली जाती है, फिर उसको गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और ये सब हत्या उनकी माँ और दादी बैठ कर के सामने देख रही होती हैं। उसके बाद पारी आती है इन बच्चों की, माँ की और दादी की। उन लोगों के भी सीने में 5-5 गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये सब जो बात मैं बता रहा हूँ, ये विदेश की बात नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की बात नहीं है, ये बात है भारत की। भारत में एक राज्य है मणिपुर। आप सबको भी पता है, जैसा कि पिछले लगभग 2 सालों से मणिपुर जल रहा है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ये उसी मणिपुर की घटना है। मणिपुर में एक जिला है जिरीबाम, उसी जिरीबाम जिला की ये घटना है। मैं पूरी कहानी आप सबको बताता हूँ। ये घटना है 11 नवंबर की। 11 नवंबर को रिफ्यूजी कैंप से कुकी समाज के लोग मैतेई समाज के 3 लोगों को अगवा कर लेते हैं, जिसमें 3 बच्चे और 3 महिलाएं थी। उन लोगों को जंगल में लेकर जाते हैं। उसके बाद बारी बारी से, जैसा कि मैं बताया, उस प्रकार से उन लोगों की हत्या कर करके नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद 11 नवंबर को हत्या करके फेंकते हैं और 16 नवंबर को कुछ लोग नदी में इन लाशों को तैरते हुए देखते हैं। तब पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस की टीम आकर के इन लाशों को निकालती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब जाकर इन दरिंदगी जो इन लाशों के साथ की गई थी, इन बच्चों के साथ किया गया था, उसका खुलासा होता है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है। और जो डॉक्टर पोस्टमार्टम किए इन लाशों की, वह डॉक्टर विरोधी है कि इतनी बेरहमी से इन छोटे छोटे बच्चों को, जिसमें एक की उम्र मात्र 10 महीना है, दूसरे की उम्र 3 साल और तीसरा जो बच्चा है उसकी उम्र 10 साल है, इसके बावजूद इन लोगों की इतनी बुरी तरीके से हत्या की जाती है। उसके बाद इनकी जो माँ रहती हैं, इनकी जो दादी रहती हैं, उनकी भी हत्या वैसे ही की जाती है। इस घटना को अंजाम जो कुकी समाज है, ये अपने उन 10 लोगों के हत्या के बदले किया, जिसमें कुकी समाज के 10 लोगों को सेना के जवानों ने कुछ दिन पहले हुड़दंग और दंगा फसाद के आरोप में रोकने के सिलसिले में गोलीबारी में कुकी समाज के 10 लोगों की मौत हो गई थी। उसी का बदला लेने के लिए जो रिफ्यूजी कैंप में मैतेई समाज के लोग रहते हैं, उन लोगों को अगवा करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। और ये सब घटना मणिपुर लगभग में पिछले 2 साल से जल रहा है। अब तक मैं जब ये स्टोरी सुना रहा हूँ, जो ये घटना आप सबको बता रहा हूँ, आज के डेट तक लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की मणिपुर में हत्या हो चुकी है, जिसमें मैतेई समाज और कुकी समाज दोनों समाज के लोग हैं।
लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे ये जो कि घटना है, जो हिंसा है मणिपुर में, रुक सके। सेना के जवान भी इस घटना को रोकने में असमर्थ हो चुके हैं और वहाँ के जो लोग हैं, जो मीडिया से रिपोर्ट आ रही है, वो इतनी दर्दनाक है, इतनी भयानक है कि छोटे छोटे बच्चों को जो मात्र साल भर के हैं, 2 साल के हैं, उन बच्चों को भी जो उन लोगों की माँ है नींद की गोली खिला करके सुला देती है ताकि जब हमलावर आए तो ये बच्चे रोए न, ताकि जो उन लोगों की निगाह है, जो ध्यान है, हम लोग को इधर न पड़े। इसलिए तो आप सोच सकते हैं लगभग 48 लाख की आबादी वाला राज्य मणिपुर, उसमें से लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग अपना घर और अपनी संपत्ति छोड़ करके दूसरे जगह रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि घटना में या तो उनका घर जला दिया गया है या डर की वजह से वो अपने घर पर नहीं रहना चाहते हैं। दोनों समुदाय एक दूसरे की जान, एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई है। आप सबको पता होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो कि केंद्र सरकार में मोदी जी एक बात की बहुत ही चर्चा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, आपके राज्य का जो विकास दर है उसमें तेजी आएगी, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होगी। तमाम ऐसे दावे करते हैं हर राज्य सरकार में जहां पर भी चुनावी रैलियां करने जाते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से मणिपुर जल रहा है और इन पिछले 2 सालों में मोदी जी तमाम देशों के दौरा करके भारत आ चुके हैं, लेकिन अपने ही राज्य जो पिछले लगभग 2 सालों से जल रहा है, 200 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, वहाँ पर एक बार भी जाने की चेष्टा नहीं करते हैं। और ना ही गृह मंत्री जी जाते हैं, जिनको चाणक्य बोलती है भारतीय जनता पार्टी। तो मणिपुर में आज ये हालात बन चुकी है कि वहाँ के लोग अब मणिपुर में ही रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब कब किसको कौन मार दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। राज्य सरकार हाथ खड़ा कर चुकी है और केंद्र सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी अपने कैबिनेट के साथ संसद भवन में द साबरमती रिपोर्ट मूवी देख रहे हैं। यानी एक और जो साबरमती रिपोर्ट अभी आई है उसको मोदी जी संसद भवन में बैठकर देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में द मणिपुर रिपोर्ट आएगी, उस पर कोई ध्यान नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोग जल रहे हैं, घर छोड़कर भाग रहे हैं। और लगभग 2 सालों से जो मणिपुर में हत्याएं हुई हैं, जो ये 6 हत्या हुई है, इतनी बुरी हत्या अभी तक नहीं हुई थी। आप सोच सकते हैं ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं आकर के किया है, ना ही बगदादी गैंग के लोग किए हैं, ये भारत के लोग हैं, भारत का एक राज्य है और आपस में ही लड़ रहे हैं और आपस में ही हत्या कर रहे हैं एक दूसरे की। तो दोस्तों, यही रही मणिपुर की कहानी। मणिपुर में जो भी घटना घट रही है, आगे का जो भी रिपोर्ट होगा, जो भी अपडेट होगा, आप सबको बताया जाएगा। और आप सब क्या सोचते हैं मणिपुर राज्य को लेकर के, वहाँ की राज्य सरकार को लेकर के या केंद्र सरकार को लेकर के, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।